हाय एवरीवन, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ, लेक्चर नंबर 3। ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये बात कहूँगा कि अपनी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने लिए ना सही अपने पेरेंट्स के लिए। आप जहाँ पर भी हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जिस कंडीशन में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव में ये वीडियो रेलेवेंट है तो ये आपके लिए अगर आ रही है तो इट मीन्स दिस वीडियो इज फॉर यू। आपके लिए बनी है ये वीडियो। ठीक है। वो कहते हैं ना, यूनिवर्स फेवर दोज हु वांट समथिंग ऑल बाय देमसेल्व्स। तो नोटबुक और पेन उठाइए और चलिए लेक्चर नंबर 3, ज्योमेट्री। पिछली क्लास में हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला हमने किया था पिछली क्लास में, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट है, ए कोई भी पॉइंट ले लिया x1 और y1, और बी मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया क्या, x2 कॉमा y2। तो मुझे अगर ए बी कैलकुलेट करना है तो वो मेरे पास आ जाएगा कितना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरे पास जो है फॉर्मूला आया था। इसको मैंने पिछली वीडियो में डेराइव किया है। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको ये वीडियो पहली शो हो रही है ज्योमेट्री की, तो इससे पहले 2 लेक्चर और हैं। आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, क्योंकि बेस बनते बनते बनेगा। तब जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। तो चलिए जी, अब इस चीज को हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं? अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी 4 साइड्स हैं। ए क्या है, x1 y1, बी क्या है, x2 y2, सी क्या है, x3 y3, और डी क्या है, डी क्या है मेरे पास x4 y4, है ना। मेरे पास 4 साइड है, ए बी सी डी। तो कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ये बता सकता हूँ कि कौन कौन सा डायग्राम या कौन कौन सी फिगर हो सकती है। विल स्टार्ट विद, if AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, अगर चारों साइड बराबर हैं तो आप लोग बोलेंगे इट कुड बी स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है जी, आपने बहुत ध्यान से समझना है। पढ़ सभी लोग लेते हैं, आ सभी को जाता है, लेकिन जल्दबाजी में हमेशा गलती हो जाती है। तो ध्यान दे, अगर ये चारों चीजें इक्वल है, स्टिल देयर इज टू पॉसिबिलिटी। अभी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी? डायगोनल के लिए चेक करेंगे, ये डायगोनल के लिए चेक करेंगे। अगर तो AC बराबर आता है किसके, BD के, तब तो मैं कह दूंगा स्क्वायर है। और अगर AC बराबर नहीं आता है BD के, तब मैं कह दूंगा क्या है, रोम्बस है। तो देखा कैसे आपने, दो अभी भी दो फर्दर ब्रांच में डिवाइड हो गया है, कब स्क्वायर होगा और कब रोम्बस होगा। इसी तरीके से अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, और दूसरा बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, स्टिल देर आर टू पॉसिबिलिटीज। अभी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, अभी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या क्या हैं? या तो डायगोनल्स बराबर होंगे या तो डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। और अगर डायगोनल्स बराबर हैं तब ये है रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अगर डायगोनल्स बराबर नहीं है तब ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो बराबर होंगी, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होते। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। चलिए, स्क्वायर को कैसे बनाएंगे? स्क्वायर की शेप होगी कुछ ऐसी, ये स्क्वायर है। रोम्बस कैसे बनाएंगे? रोम्बस की शेप होगी कुछ ऐसी, ये रोम्बस है।
रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? रेक्टेंगल बनेगा कुछ ऐसे, ये रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे? पैरेललोग्राम बनेगा ऐसे, ये पैरेललोग्राम है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर हैं, दोनों डायगोनल बराबर हैं। रोम्बस में चारों साइड बराबर है, दो डायगोनल अनइक्वल है। रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं और डायगोनल्स बराबर हैं, बट पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स तो बराबर है, डायगोनल बराबर नहीं है। तीसरी बात, इफ आई हैव दिस, ये मेरे पास आ रहा है अगर पॉइंट ए x1, y1, पॉइंट बी x2, y2 और पॉइंट सी x3, y3, और मेरे पास तीन साइड हैं, तीन वर्टिसेस है, तो ऑब्वियस है ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल भी तो तीन तरह का होता है, स्केलिन, आइसोस्केलिस एंड इक्विलेटरल, और राइट एंगल भी हम जोड़ सकते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहली बात, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, तब इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ए बी बराबर टू बी सी है, नॉट इक्वल्स टू सी ए, या ए बी बराबर सी ए है बट नॉट इक्वल्स टू बी सी, या बी सी बराबर सी ए है बट नॉट इक्वल्स टू ए बी, तब इसको मैं कह दूंगा क्या? आइसोस्केलिस ट्राइंगल। आइसोस्केलिस ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड बराबर होनी चाहिए, ट्राइंगल की दो साइड बराबर होनी चाहिए। और नाइन्थ में हम लोग पढ़ते हैं कि इक्वल साइड्स के जो एंगल कोरस्पॉन्डिंग होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तीसरी बात, अगर ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी, नॉट इक्वल्स टू सी ए है, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोल देंगे? ऐसे ट्राइंगल को बोल देंगे हम लोग स्केलीन ट्राइंगल। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसे ट्राइंगल को क्या बोल देंगे? स्केलीन ट्राइंगल। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये आता है, अगर ए बी स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है, या बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है, या सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तब इसको मैं कह दूंगा क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। तब मेरे लिए ये क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो किस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे पॉइंट्स लाई करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दिस वन, दिस इज ए, यहां पर कहीं ले लेते हैं बी, यहां पर कहीं ले लेते हैं सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? x2, y2। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? x3, y3। अब अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, देखने से तो लग रहा है कोलिनियर है, लेकिन मैथमेटिकली भी तो प्रूफ करना पड़ेगा। आपसे एग्जाम में क्या बोल देंगे? इफ दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। इनमें से 6 में से कोई 5 आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएंगी, एक आपको वेरिएबल दे देंगे। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है। ठीक है जी, दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अब थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से अगर आपको समझाऊं तो ए बी की बात करेंगे पहले। ए बी हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए क्या हो जाएगा? सी ए हो जाएगा x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हालांकि अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो अब मैं कहूंगा इस चीज को नहीं यूज करना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीजें। अभी मैं आपको जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना कैलकुलेट कराऊंगा तो वहां पे उसकी हेल्प से करने में थोड़ी आसानी पड़ती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है।
ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन काम क्या है, लेंथ कैलकुलेट करना। दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से। अब वो लेंथ करने के बाद वेदर आपको किसी को ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस या कोलिनियरिटी या एरिया ऑफ सॉरी द ट्रायंगल है ना, किस तरह का ट्रायंगल, वो सब सारी चीजें एप्लीकेशन पार्ट्स में आती हैं। तो उसको बहुत ध्यान से नोट करेंगे आप। ठीक है जी, दिस इज ऑल द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो अब नेक्स्ट चले। चलो अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन देखते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, ज्योमेट्री में थोड़ा सा आप ध्यान से चीजों को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होना सबसे बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट तो समझा दिया जाएगा लेकिन क्वेश्चन, और मैं जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद 3-4 वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की भी डाल दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ टू वर्टिसेस if two vertices of a triangle are 0, 0 and 3, root 3, 0, 0 and 3, root 3, what will be the third vertices? What will be the third वर्टिसेस? तीसरी वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करनी है। हमें किसी ट्रायंगल की दो वर्टिसेस गिवन है, तीसरी वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करनी है एंड क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो सारा काम आसान हो जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब समझिए बात को जरा। अगर बाय ऑप्शन भी करना है तो भी यहाँ पर पहले आपको एक इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, ऐसे देखते ही बाय ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें जो पॉइंट ए है वो कहीं यहाँ लाई करेगा, पॉइंट बी 3, रूट 3 कहीं यहाँ लाई करेगा, यहाँ। तो एक तो हो गया ये, और एक हो जाएगा ये। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिरर इमेज है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, है ना, कि एक्स एक्सिस के लोग आप मिरर इमेज देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हम यहाँ पे कर सकते। तो चलो जी समझो बात को। अब तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। बी है 3, रूट 3, ए को मैंने मान लिया x, y, और o है मेरे पास 0, 0। तो बात है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्चुअली हम स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अंडर रूट जो है डिसॉल्व हो जाता है, स्क्वायर लेने से ना अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस रूट 3 का स्क्वायर, है ना। तो यहां पर इसको थोड़ा और अच्छे से अगर ओपन करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई माइनस 2 रूट 3 वाई। ये आपके पास ए बी स्क्वायर आ गया है। अब ए ओ ए स्क्वायर निकालेंगे, ओ ए स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर आ जाएगा 12। तो मेरे पास पहली इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों बराबर है, मैं पहले इन दोनों को इक्वेट करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x 2 रूट 3 वाई प्लस 12। तो यहां से कितना आ जाएगा 6x प्लस 2 रूट 3 वाई इज इक्वल्स टू 12, और यहां से आ जाएगा 3x रूट 3 वाई इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन तो ये आ गई है।
दूसरी इक्वेशन हम क्या करेंगे, अब यहां से दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहां से मैं x की वैल्यू रख दूंगा 6 माइनस रूट 3y अपॉन 3। यहां पे रखते हैं तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर 36 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y, ये बनेगी बात, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 12। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y, 12 9 108 एंड 108 माइनस 36, तो 3y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास ये, या अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूँ तो वाई स्क्वायर एक्स की टर्म में रखूँ तो, हाँ x की टर्म में रखते हैं भाई, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, y में क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है, फिर यहाँ से प्रॉब्लम, चलो y की में बता देते हैं। तो ये हो गया 72, तो 3 में कॉमन ले लूंगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 रूट 3y माइनस ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12। ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन फाइनल आई है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 माइनस 4 1 इंटू 24 अपॉन 2। तो भाई ये आया है 4 रूट 3 प्लस माइनस 144 अपॉन 2, और 4 रूट 3 एक बार आया है 12 अपॉन 2, एक बार आया है 4 रूट 3 माइनस 12 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 6, और दूसरा है 2 रूट 3 माइनस 6। दो वैल्यू आई है y की, x ये रहा, इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस रूट 3 इंटू 2 रूट 3 प्लस 6 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 प्लस 6 रूट 3 अपॉन 3। तो x की वैल्यू आई है 2 रूट 3, और y की वैल्यू कितनी है दूसरे के लिए कितनी आ जाएगी, ये माइनस, तो माइनस ये माइनस आएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 2 रूट 3। ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट तो आया है 2 रूट 3 प्लस सॉरी माइनस 2 रूट 3 कॉमा 2 रूट 3 प्लस 6, दूसरा कोऑर्डिनेट आया है 2 रूट 3 कॉमा 2 रूट 3 माइनस 6। आपने कॉन्सेप्ट समझना है, जब आप यहां पहुंच जाओगे तो बाय ऑप्शन हम चेक कर लेंगे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करना है, वहां पर आपने क्या करना है, बाय ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है जी। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, मैं अभी भी बता रहा हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे तो ज्योमेट्री आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है if if the vertices of a triangle, if the vertices of a triangle are 1 2 4 -3 6 1, फाइंड cos a। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, cos a की वैल्यू निकालनी है। अब जिन्हें ये नहीं पता cos a कैसे निकालेंगे वो समझो थोड़ा सा बात को। cos a हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ते हैं, और वहां पर हमारे पास cos a की वैल्यू होती है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ bc, दिस इज द वैल्यू। अब यहां पर
अगर मैं किसी ट्राइंगल को लेता हूं, सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल है ए बी और सी, तो ए है तुम्हारे पास 1,2 एज इट इज ऑर्डर में लेना है, बी है 4,-3 और सी है आपके पास 6,1। जो एंगल ए के सामने वाली साइड है ना, जो एंगल ए के सामने वाली साइड है उसको स्मॉल ए बोलेंगे, ठीक है, दैट इज स्मॉल ए। जो एंगल ए के सामने वाली साइड है दैट इज स्मॉल ए। जो एंगल बी के सामने वाली साइड है स्मॉल बी। जो एंगल सी के सामने वाली साइड है स्मॉल सी। तो भाई यहां पर अब आप समझो क्या, मुझे सबसे पहले ए निकालना है, ए यानी कि बी सी कैलकुलेट करना है। तो ये अब फटाफट करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 6 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस ऑफ -1, 1 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16। ए आया है √20, पहली चीज पता चल गई है। अब मुझे निकालना है बी, बी यानी कि ए सी। अब ए सी कैलकुलेट करेंगे, करो जी। ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 2 1 प्लस 1। तो बी आ गया है आपके पास √26। बी की वैल्यू आई है √26। उसके बाद सी कैलकुलेट करेंगे, सी क्या है, सी है मेरे पास ए बी। अब ए बी को कैलकुलेट करते हैं, चलिए जी। ए बी क्या आ जाएगा, ए बी को ध्यान से देखिए, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 -2 5, 5 का स्क्वायर 25। सी आ गया है 34। अब मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। अब तो महज क्या हो गया, एक आपके जो है फॉर्मेलिटी बच गई है, वैल्यू रख दो। तो कॉस ए कितना आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर 26, सी स्क्वायर 34, ए स्क्वायर 20 डिवाइडेड बाय 2। बी कितना है 26, सी कितना है 34, सी कितना है 34। तो यहां से कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 20 40, ये आ गया 2। इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 13, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 17। तो कॉस ए 40, ये 2 √2 2, तो यानी कि बाहर आ गया 4 √13 √17, ये आ गया 10। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 अपॉन √13 √17। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं बहुत जल्द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, ये एक और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हुआ। अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है लेट द ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट्स, लेट द ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट्स, opposite angular points, let the opposite angular points of square be 3, -4, sorry 3, 4 and 1, -1, 3, 4 and 1, -1. Find the coordinates, find the coordinates of remaining angular point, remaining angular point। एंगुलर पॉइंट्स पर कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। अब एंगुलर पॉइंट्स पर कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। अब चलिए जी बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है क्या है, स्क्वायर है। और जब स्क्वायर है, ये रहा 3, 4, ये रहा 1, -1, इसको मान लिया x, y। फॉर मी ए बी सी डी, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट बी एंड डी, दैट इज, है ना, वही तो बात है। अब देखने में क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व हो जाएगा। पहली बात, स्क्वायर है तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के, सिंपल सी बात है।
तो पहले ए बी का स्क्वायर कह दूंगा मैं, किसके इक्वल होगा, बी सी के स्क्वायर के। ए बी का स्क्वायर लिखेंगे एक्स माइनस वन का स्क्वायर वाई प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर वाई माइनस फोर का स्क्वायर। सिंपल है। पहली बात यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, सिक्स एक्स को इधर ले आएंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 2y है, 8y माइनस को इधर ले आएंगे तो 10y हो जाएगा। अब 1 और 1 2 और 9 और 25 इज इक्वल्स टू 23। ये आपके पास एक इक्वेशन आई है। सेकेंड थिंग, अब ये देखो जरा, यहां की थोड़ी बात कर ली जाए। अब यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पहले ए बी स्क्वायर ये रहा, बी सी स्क्वायर ये रहा, दोनों को ऐड कर दो। तब जब दोनों को ऐड करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं फिर सॉल्व करेंगे। मैं दोनों को ऐड कर देता हूं फिर सॉल्व करेंगे। ए बी स्क्वायर है एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये है वाई प्लस वन का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये निकाल लेंगे भाई, थ्री माइनस वन, टू का स्क्वायर फोर और फाइव, फोर प्लस वन फाइव, 25 थ्री फोर 29। सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल्स टू 29। ठीक है, ऐड कर दो, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस एट एक्स प्लस टू वाई माइनस एट वाई माइनस सिक्स वाई, वन और वन टू, नाइन और टू 11, 11 और 16 27 इज इक्वल्स टू 29। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई, 27 माइनस 29 कितना आ गया, माइनस टू, माइनस वन बचेगा इक्वल टू जीरो। यहां से वैल्यू उठा लो, अब किसकी, वाई की उठा लो। इस बार लास्ट टाइम एक्स की हेल्प से किया था, 23 माइनस फोर एक्स अपॉन 10 रख दो जी। एक्स स्क्वायर प्लस 23 माइनस फोर एक्स अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस फोर एक्स, 23 माइनस फोर एक्स अपॉन 10 माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये बन जाती है बात। क्वेश्चन आपको थोड़े से लेंथी जरूर लग रहे होंगे, बट ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपने एक बार कर लिए, अब आप समझ जाओगे कि कैसे करने हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, अब मैं आपसे कहता हूं इस क्वेश्चन को अगर आप फर्दर सॉल्व नहीं भी करना चाहते तब भी इट्स ओके। ठीक है, इट्स ओके मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। ऑप्शन पुट करके देख लो, एक्स की वैल्यू जो सेटिस्फाई हो रही है वो सही आंसर है, जो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो सही आंसर है। और अगर आपको सॉल्व करना है इसका आगे तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, 23 का स्क्वायर 529 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 224x माइनस 4x माइनस 69 प्लस 12x अपॉन 10 माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये लो जी। और अब 100 से जो है एलसीएम ले लो, 100x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 224x प्लस 529 माइनस 400x माइनस 690 प्लस 120x माइनस 100 इक्वल टू जीरो। ये लो जी, ये आ गया 116
एक्स स्क्वायर। अब ये देख लो कितना बच रहा है, 120 गए 104 माइनस 504x माइनस दिस प्लस 429 इक्वल टू 0। यहां से भी सिंप्लीफाई कर लो, बट वही बात है ना, यहाँ पे वैल्यू रख के जब आंसर मिल जाएगा, यहाँ तक क्यों जाना हमने, है ना। तो ये आपके पास एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं अब, है ना। चलो देखो जरा, क्वेश्चन है जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P x1 y1 and Q x2 y2 when PQ first part parallel to y-axis, second part parallel to x-axis, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब PQ है पैरेलल टू वाई एक्सिस है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलो जी देखो, सबसे पहले अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जब कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये मेरे पास कोई लाइन है एंड दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट, या ऐसा कह लो एब्सिसा इज सेम, ये मतलब है जी। जब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो जब एक्स सेम है तो पी क्यू की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, x2 माइनस x1 जीरो हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, y2 माइनस y1, सिंपल। और यही अगर कोई पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम। जब y कोऑर्डिनेट सेम है, कैसे सेम है y कोऑर्डिनेट, पैरेलल टू ही है, ये लो। अब PQ की लेंथ क्या आएगी, अब PQ की लेंथ आ जाएगी x2 माइनस x1, अब PQ की लेंथ आ जाएगी ये। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कब वो y2 माइनस y1 है, कब वो x2 माइनस x1 है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे फाइंड अ पॉइंट एट x एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट on x axis which is equidistant from 7,6 है, और दूसरा है 3,4, 7,6 एंड 3,4 इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। एक पॉइंट है मेरे पास जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है 7,6 से और 3,4 से। देखिए जरा इसको भी, 7,6 और 3,4, पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का मतलब a,0, सिंपल, एक्स एक्सिस का मतलब a,0, यस। तो यहां से आपके पास a,0 की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है यहां, चलो ऐसे एक पॉइंट है 7,6, एक पॉइंट है a,0, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 7 माइनस a का स्क्वायर प्लस 36। दूसरा डिस्टेंस है मेरे पास, पॉइंट है 3,4, कितना आ जाएगा, 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 16, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे,
जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 36 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 16। तो ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ले आओ, तो 49 और ये हो गया 85, 85 माइनस 25 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, 14 और ये 8 है, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 60 अपॉन 25, 5 12 5, दिस इज द वैल्यू। तो पॉइंट क्या आया है, पॉइंट आया है 12/5, 0, 12/5, 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन समझ आए हैं, कुछ में थोड़ा सा आपको वक्त लगा, तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कम है और क्वेश्चन चाहिए, तो वो मैं PYQ कराऊंगा लास्ट के उसमें प्लेलिस्ट के बाद, ठीक है। बट अगर आपको पर्सनली अपना लेवल अप करना है तो डू स्टार्ट विद NCERT। NCERT से शुरू कीजिए, क्लास 11th की NCERT उठाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पहली एक्सरसाइज रिगार्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वहां से अपने क्वेश्चन ट्राई कीजिए और क्वेश्चन करने के बाद आइएगा, ठीक है जी, ताकि आपको पूरी की पूरी चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आए। एंड एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती है, याद रखना है बात। तो अगर चैनल पर नए हैं, देख लो कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ऑल आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सिंगल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, दैट्स इट। तो यू हेल्प मी, आई हेल्प यू, है ना, एंड टुगेदर वी बोथ ग्रो बिकॉज वी आर ऑन ग्रो विद अभिषेक, ठीक है जी। सो विद दैट दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, एरिया ऑफ पॉलीगन, सिंगल सिंगल टॉपिक उठाता जाऊंगा, पोस्टमार्टम करता जाऊंगा, आपको समझाता चला जाऊंगा, ठीक है जी। सो टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद।